ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़ रहे थे भगवान राम और परशुराम जी का संवाद। भगवान राम ने परशुराम जी से विनती की है, अब उसे आगे सुनिएगा। मंगले भवनीय मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोल राम जोरी जुग पानी। सुनाओ नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। अत्यंत विनम्र, मधुर और शांतिपूर्ण शब्दों में श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप तो स्वाभाविक ही सुजान हैं, अतः आप बालक के वचनों को ध्यान में न रखिए। डरे बाल को एक स्वभाव, इन्हें संत विदुषई काऊ। तेहि नहीं कुछ काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। ततैया और बालक एक स्वभाव के होते हैं। स्वभाव को समझते हुए इनको संत कभी नहीं छेड़ते। फिर भी उसने तो आपकी कोई हानि भी नहीं की, अपराधी तो मैं। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करे दास की नाई। कही बेगी जय विदिर से जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध तथा बंधन जो भी करे वह दास की बाती मुझ पर करे। हे मुनिवर, आप मुझसे शीघ्र कहिए, आपका क्रोध शांत मैं कैसे करूं? कै मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजाऊं अनुज तव चितवत से। ऐ के कंठ कुठारु न दीना, तऊ मैं कहा कोप कर कीना। मुनि बोले, हे राम, मेरा क्रोध कैसे शांत हो? देख, अभी भी तेरा भाई कुदृष्टि से मेरी ओर देख रहा है। यदि मैंने इसी के कंठ में कुल्हाड़ा न मारा तो क्रोध करके कुछ भी न किया। ग्रव श्रव भई अवनेव रमनी, सुनी कुठार कटि घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बेरी भूप किशोर। सियावरि रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। मंगले भवनीय मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर निरवौ हनुमान, राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिस फरसे के भयंकर शब्द मात्र से ही राजपत्नियों के गर्भ हो जाया करते थे, उसी के रहते हुए मैं अब भी शत्रु राजपुत्र को जीवित अपनी आंखों से देख रहा हूं। बरई न हाथ दैर से छाती, भा कुठार कुंठिक न पधाती। बहु बाऊ विधि फिरे उस भाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, छत्री राजाओं का धाती कुठार भी कुंठित हो जाता है। गया विधाता प्रतिकूल हो गया, मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी। आज दया दुखो दोसाओ सुहावा, सुनी सौमित्र भी हसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन शरत जनु फूला। आज ईश्वर न जाने मुझसे क्यों अपार दुख सहन करा रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए मुख नीचे कर लिया और कहा कि वाह, आप तो अपने को कृपा की मूर्ति समझते हैं। चेहरे पर कितना भोलापन है, तथा बोलते हुए मानो वचनों से पुष्प वृष्टि ही होती है। जो पै कृपा करई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हटि बाल कुएहु, किने चहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनिवर, जो केवल कृपा करते समय आप यह अनुभव करते हैं कि शरीर जलता है, तो क्रोध आने पर तो शरीर का रक्षक विधाता ही भले हो। तब श्री परशुराम जी ने कहा, अरे जनक, इस प्रकार की हटकर यह बालक यमपुरी को प्रस्थान करना चाहता है। बेग करो किने आँख ने ओटा, देखत चोट खोट नप कोटा।
विहसे राखन कहा मन माही, मुँह दया की कतहु कोई नाही। इसे शीघ्र ही मेरी आंखों से ओझल क्यों नहीं करते। यह राजकुमार देखने में छोटा है, किंतु बहुत ही ढीठ है। तब तो लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, आंखें बंद करने पर कोई कहीं न दिखेगा। परशुरामो तब राम प्रति बोले और अति क्रोधो, शंभु सरासनु तोरी संट कर से हमारे प्रबोध, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह बात सुनकर तो श्री परशुराम जी हृदय में अत्यंत ही क्रोध हो राम जी से कहने लगे, अरे ढीठ, एक तो तूने शिव जी का धनुष भंग किया और उस पर हमें शांति पाठ पढ़ाता है। मंगले भवनीय मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी, महावीर विने भौ हनुमान, राम जासु जसे आप बखान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।